हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सेक्शन 10 तक ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। और आपको अगर वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे और कंप्लीट वीडियो सेक्शन 9, 10 और इससे प्रीवियस जितने भी सेक्शन हैं सबकी वीडियो डली हुई है। तो देखिए सेक्शन 11 आज जो पढ़ेंगे वो सेक्शन 11 पढ़ेंगे। तो सेक्शन 11 क्या कहता है कि अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों के संपत्ति का वितरण। ठीक है, यानी कि जो शेड्यूल है, आप सभी को पता होगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, खासकर जो लॉ के स्टूडेंट हैं या जो लॉ कर चुके हैं उन सभी को पता होगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में शेड्यूल दे रखा है। शेड्यूल जो है उसके अंदर 2 क्लासेस दे रखी है, 2 वर्ग में इन्होंने डिवाइड कर दिया, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में उन उत्तराधिकारियों का नाम आता है जो निर्वसियत मर गए हैं, उनका पहला जो राइट बनता है उन लोगों का उसमें शामिल, उन रिश्तेदारों का नाम है। उसके बाद जो सेकंड क्लास है उसमें उन लोगों का रिश्ता है कि अगर पहली श्रेणी वाले लोग नहीं हैं, यानी पहले वर्ग में जिन लोगों का जिक्र करा हुआ है, अगर वो नहीं हैं उस इंसान के, तो कौन से लोग उसके सक्सेसर हो जाएंगे, कौन से लोग उसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तो जो सेकंड शेड्यूल का जो सेकंड वर्ग है, जो दूसरी क्लास है उसके लोग, और दूसरी क्लास को भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है कि भाई अगर ये लोग नहीं हैं तो फिर ये लोग उस व्यक्ति की संपत्ति, चाहे वो चल हो चाहे अचल, यानी कि मूवल हो या इमूवल प्रॉपर्टी हो, उसका उनका उस प्रॉपर्टी में उनका अधिकार होगा। ठीक है, तो अब जो सेक्शन 10 देखिए, जहां हमने सेक्शन 10 पढ़ा था वो कह रहा था कि क्लास 1 में, यानी कि जो शेड्यूल का क्लास 1 है उनके बीच में जो संपत्ति है किसकी, जो निर्वसियत मर गया है। देखिए यहाँ पे जिस संपत्ति का हम जिक्र कर रहे हैं वो संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति की है जो वसीयत लिखकर नहीं गया है, जो निर्वसियत मर गया है, यानी कि विदाउट विल करे हुए जिसकी डेथ हो गई है। ठीक है, देखिए विल करके जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो उसमें लिखा हुआ है, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कहती आ रही हूँ कि अगर बंदे ने विल लिख रखी है तो वो तो साफ साफ है, उसमें साफ लिखा होगा भाई ये संपत्ति इसको, ये संपत्ति इसको, ऑलमोस्ट उसने सब कुछ उसमें ऑलरेडी डाल रखा होगा। लेकिन जहाँ पर बंदा मर गया, देखिए आप जैसे कि पता है कि मौत कोई कह के तो आती नहीं है कि भाई आज मरे, आज ये बंदा मरेगा या कल वो मरेगा, ऐसा तो होता नहीं है। मौत तो बिना बताए आ जाती है, तो उसकी कोई डेट और टाइम तो होता नहीं है। तो कई बार क्या होता है, और कई बार क्यों मैं कहूँगी कि 90% ऐसा होता है कि लोग अपनी वसीयत लिख के नहीं जाते हैं। 10% लोग होते हैं जो अपनी वसीयत अपने जीते जी लिख जाते हैं, या फिर अपनी संपत्ति को अपने जीते जी डिवाइड करके चले जाते हैं, भैया ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, कि मेरे मरने के बाद लड़ना मत। बाकी वो मरने के बाद क्या करते हैं वो तो देखिए कोई नहीं जानता, मरने के बाद कौन क्या कर रहा है, किसी के मरने के पीछे कोई क्या करता है क्या नहीं करता, वो तो मरने वाला चला गया, उसे क्या पता। तो होता क्या है कि जब विदाउट वसीयत कोई मर जाता है तो क्या होता है, अब सारे खड़े हो जाते हैं कि जी मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, कोई कहता है मैं इसकी माँ हूँ, कोई कहता है बाप हूँ, कोई कहता है कि जी मैं तो इसका रिश्तेदार हूँ, चाचा ताऊ भतेरे रिश्तेदार, जितना ऑलमोस्ट जितने रिश्तेदार हो सकते हैं, हर व्यक्ति फिर उसकी संपत्ति को लेने भागता है। ठीक है, हर व्यक्ति ये दिखाता है कि इस बंदे से तो मुझे बहुत प्यार है और इस बंदे की जो संपत्ति है वो उसमें अधिकार मेरा है। तो कानून ने क्या करा, इन सब चीज़ों को निपटारे के लिए कि भैया इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो, एक शेड्यूल बना दिया। उस शेड्यूल में क्लासेस बांट दी, क्लास 1 और 2, कि भाई जो पहले वर्ग के लोग हैं, अगर वो हैं जैसे कि मरने वाले का बेटा बेटी, उसकी पत्नी, तो पहले वो उत्तराधिकारी हो गए। अगर वो नहीं है तो फिर उसके माता पिता, है ना, वो भी नहीं हैं, तो फिर उसके चाचा ताऊ जो भी हैं, फिर इस तरीके का उन्होंने इसमें वर्णन दे दिया है। तो वही बात सेक्शन 10 ने कही कि भाई क्लास 1 में जो लोग हैं उनकी संपत्ति किस तरीके से विभाजित होगी। ठीक है, अब बात सेक्शन 11 कहता है कि जो संपत्ति का जो क्लास 2 है, अब वर्ग 2 में जो आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर्टी कैसे बटेगी। ठीक है, तो मैंने सेक्शन 10 बहुत अच्छे से बता रखा है, आप चाहे तो उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 क्या कह रहा है, अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों का संपत्ति का वितरण। ठीक है, कि शेड्यूल क्लास 2 के अंदर जो भी वारिस हैं, जो भी लीगल हेयर हैं, ठीक है,
उनके बीच में जो प्रॉपर्टी है किसकी, निर्वसियत व्यक्ति की, जो विदाउट विल मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे उनमें वितरण किया जाएगा, उन्हें कैसे बांटा जाएगा, ठीक है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उनका, ताकि सबको बराबर शेयर मिले, किसी के बीच में कोई झगड़ा ना रहे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में विधिनित वारिसों के बीच निर्वसियत की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। अब क्या कहा कि शेड्यूल वर्ग 2 के अंदर एक प्रविष्टि, यानी कि आप देखिए उसमें 2 एंट्रियां हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई फर्स्ट में तो उन्होंने क्लियर कर दिया पत्नी और बेटा, बेटे का बेटा, बेटी की बेटा, इस तरह से करके उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। क्लास 2 में उन्होंने 2 प्रविष्टि यानी 2 एंट्रियां दे रखी हैं, है ना, 2 जगह बता रखा है। पहले जैसे माता पिता भाई बहन, फिर उसके बाद वो नहीं है तो फिर उसके बाद चाचा ताऊ, वो करके कर रखा है। तो क्या कहा इन्होंने कि संपत्ति का जो होगा, जो विभाजन होगा, वो ऐसा किया जाएगा कि सबको इक्वल राइट मिले, बराबर बराबर मिले। ये ना हो उसको कम मिल गया उसको ज़्यादा मिल गया, ऐसा नहीं, सबको बराबर मिले, ठीक है। तो सिंपल सा है, सेक्शन 11 में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें एक केस है, इसमें एक केस है, इस केस का नाम है पुरुषोत्तम वर्सेस श्रीपाल AIR 1976, ठीक है, ये बॉम्बे का है। इसमें क्या था कि एक सगा भाई, क्या कहा इसमें कि एक सगा भाई सौतेले को अपवर्जित करेगा तथा एक सगी बहन सौतेली बहन को अपवर्जित करेगी। अपवर्जित मतलब अपना जो है वो उसको दे सकती है, ठीक है। एक सौतेला भाई जो है, मान लीजिए ए जो है उसका कोई सौतेला भाई है, यानी कि दूसरी मदर से कोई बच्चा है, फादर वही हैं उसके, और दूसरी मदर से कोई बच्चा है, तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका स्टेप भाई या स्टेप बहन है, ठीक है। मतलब सौतेली भाई और बहन, सौतेला भाई बहन वही कहला जाता है जब फादर कोई दूसरी शादी कर लेते हैं या मदर कोई दूसरी शादी कर लेती है ना। एक हस्बैंड या एक वाइफ ने ना होने पे जब कोई दूसरी शादी कर लेती है तो पहले पत्नी या पति से जो बच्चे होते हैं, फिर वो जो दूसरी शादी होते हैं उससे जो बच्चे होते हैं उन्हें स्टेप, या आप सबको पता है कि उनको स्टेप सिस्टर और ब्रदर ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला कि अगर किसी व्यक्ति का अपने कोई भाई मतलब सौतेला भाई है तो वो अपनी संपत्ति उसको भी दे सकता है। अगर सौतेली बहन है तो उसको भी दे सकता है, कोई भी सगी बहन अपनी सौतेली बहन को दे सकती है। परंतु जहाँ एक सौतेले भाई का तथा सगी बहन है ना, वहाँ पहले अपवर्जित नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मीन्स क्या है, इस केस में ये कहा गया कि अगर किसी सगे भाई, उसका खुद का कोई सगा भाई है, सगा भाई कैसे, उसकी मदर से उसका कोई भाई है जो पहली मदर थी या पहले फादर थे, उससे कोई उसको भाई या बहन है तो वो तो सगा कहला गया। तो पहले उसका जो सक्सेसर होगा वो कौन होगा, वो सगा भाई या वो सगी बहन होगा, ठीक है। अगर वो नहीं है तब वो अपने सौतेले भाई या बहन को अपनी संपत्ति दे सकता है, लेकिन उससे पहले जो उसके सक्सेसर में, उसके लीगल हेयर में जिन बंदों को काउंट किया जाएगा वो उसके पहले सगे काउंट होंगे, ठीक है। ए है, ए के फादर ने, मदर एक्सपायर हो जाती हैं तो उसके फादर ने क्या करा, ए के फादर ने सेकंड मैरिज कर ली। अब सेकंड मैरिज से क्या हुआ, उसको भी 2 बच्चे हो गए। तो जो ए के जो फर्स्ट फादर से जो बच्चे थे वो 3 थे वो खुद, ठीक है। तो अब उस ए के क्या हुए, वो दोनों 2 तो भाई हो गए उसके, ए के जो पहले फादर से 3 बच्चे थे तो ए के ऑलरेडी 2 भाई हो गए। अब जो स्टेप मदर है उससे जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, स्टेप हो गए, उसके सौतेले भाई बहन हो गए। तो ए, इस केस में कहा गया कि ए जो है वो पहले किसको संपत्ति देगा, अगर ए को कुछ हो जाता है तो उसकी संपत्ति पहले किसको जाएगी, उसके खुद के सगे भाई बहन के पास जाएगी। अगर मान लीजिए ए विदाउट विल मर गया, अब उसकी संपत्ति है और उसके ना बीबी है ना उसके बच्चे हैं, कोई नहीं है, तो अब संपत्ति किसको चली जाएगी, सगे भाई बहन भी नहीं होगी। क्लास सेकंड में बता दिया है, क्लास सेकंड में सगे भाई बहनों का जिक्र हुआ है। अब मान लीजिए वो नहीं है तो वो संपत्ति किसको चली जाएगी, अब वो संपत्ति जो क्लास थर्ड में जो चीज़ दी गई है, मैंने बताया ना वर्ग 2 को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो अब वो संपत्ति किसको चली जाएगी, उसके स्टेप भाई और बहन को चली जाएगी, ठीक है। तो ये इस केस में बोला गया। तो इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई आप सेक्शन चाहते हैं कि मैं उस सेक्शन पे वीडियो बनाऊं
तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई भी दे दूँगी। कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं उसका आंसर भी आपको कर दूँगी, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यार प्लीज़ पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन होता है और अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, और मन करता है कि चलो ठीक है और वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।